नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए एक नया वीडियो बना रहे हैं जो कि समन्स से संबंधित है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं कि समन्स होते क्या हैं और ये किस तरह से सर्व किए जाते हैं। ये एक तरह की एकेडमिक क्वेरी है और इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है आज के दौर में। तो आइए हम उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। तो देखिए, ये एक चैप्टर 6 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। उसके अंदर डिफाइंड है समन्स किस तरह से दिए जाते हैं। पहले कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक तरह का कोड है जो कि इसमें जो पुलिस है और कोर्ट्स हैं उसी के जो अकॉर्डिंगली चलती है। इसमें पूरा का पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से फॉलो करना है कोर्ट्स को, किस तरीके से पुलिस को फॉलो करना है। इसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के हिसाब से जो है पुलिस और कोर्ट्स हैं वो काम करती हैं, क्योंकि आज की करंट डेट में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो 1973 का बना हुआ है, उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई करते हैं, बाइंडिंग है इवन हाई कोर्ट्स के ऊपर भी और इवन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी और इवन पुलिस के ऊपर भी। तो ये डिफाइन करता है चैप्टर 6 को। देखिए, चैप्टर 6 के अंदर ही सेक्शंस बने हुए हैं, सेक्शन 61 से लेकर 90, तो जो कि डिफाइन करते हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अपीयरेंस किसकी अपीयरेंस के लिए? विटनेस की अपीयरेंस के लिए भी और अक्यूज्ड की अपीयरेंस के लिए भी। जो भी कोर्ट किसी को भी अपीयर करने को कहेगी, डायरेक्शंस देगी, चाहे वो विटनेस हो, चाहे वो पार्टीज हो, चाहे वो अक्यूज्ड हो, उसको कंपेल किया जाएगा कि आप कोर्ट के समक्ष आइए। तो ये कोड ऑफ चैप्टर 6 है वो 4 पोर्शंस पर डिवाइड है। ये पहला है समन्स जो कि सेक्शन 61 से लेकर 69 के अंदर कवर्ड है। दूसरा है वारंट ऑफ अरेस्ट जो कि सेक्शन 71 से लेकर 81 के अंदर कवर्ड है। और तीसरा है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट जो कि सेक्शन 82 से लेकर 86 के अंदर कवर्ड है। और चौथा है अदर रूल्स रिगार्डिंग द प्रोसेसेस जो कि सेक्शन 87 से लेकर 90 तक कवर्ड है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन 61 से लेकर 69 जो कि सिर्फ समन्स के ऊपर कवर की करती है जो सेक्शंस, उसी के ऊपर हम एक बार डिस्कशंस करेंगे। आइए हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के इन सेक्शंस को एक बार बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है, देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का चैप्टर 6 जो कि समन्स के ऊपर डिफाइंड है। तो सेक्शन 61 क्या कहता है? देखिए, 61 ये कहता है फॉर्म ऑफ समन्स। जो समन जो है वो कोर्ट इशू करेगी जो कि एक राइटिंग में होगा और जिसमें एक राइटिंग में होगा, एक डुप्लीकेट भी होगा साथ में, जो कि एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे कोर्ट के, वो साइन करेंगे। और या फिर कोई हाई कोर्ट अगर इशू करती है तो वहां के जो ऑफिसर होंगे जो कि रजिस्ट्रार हो सकते हैं, जो भी इक्विवेलेंट ऑफिसर होंगे वो साइन करेंगे उस समन पे। और जो उस समन पे एक सील होगी कोर्ट की। जो मान लीजिए कोई भी कोर्ट इशू करती है, मान लीजिए कोई सेशन कोर्ट कर रही है, तो सेशन कोर्ट की सील होनी बहुत जरूरी है, तभी वो समन कंप्लीट माना जाएगा। अब सेक्शन 62 क्या कहता है? सेक्शन 62 कहता है एक तो समन इशू हो गया, अब किस तरीके से सर्व किया जाएगा समन? तो सर्व जो होगा वो एक पुलिस ऑफिसर सर्व करेंगे, जो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है उस हिसाब से, या फिर कोई ऑफिसर होगा कोर्ट का वो सर्व करेंगे, या फिर कोई अदर पब्लिक सर्वेंट होगा वो सर्व करेंगे। और फिर जितना भी हो सकेगा सर्व जो होगा समन को वो पर्सनली सर्व किया जाएगा। जिसके नाम पर समन निकला है उसको पर्सनली सर्व किया जाएगा। और एक डुप्लीकेट की भी कॉपी साथ दी जाएगी जो कि बस काउंटर साइन होंगे, जो इस पर सिग्नेचर होंगे, और एक साइन रिसिप्ट होगी और डुप्लीकेट कॉपी के बैक पे या डुप्लीकेट कॉपी पे बैक पे उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे जिनके ऊपर सर्व किया जाएगा। अगला है 63 सेक्शन कहता है सर्विस ऑफ द समन ऑन द कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी। कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी होगी उसको किस तरीके से सर्व किया जाएगा ये डिफाइन किया जाता है। और सेक्शन 64 जो कहता है अगर जिसको समन सर्व किया जा रहा है अगर वो मिलता नहीं है, मान लीजिए कोई आदमी, जाहिर है लोग हैं वो काम पे जाते हैं, कहीं नौकरी करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, अब सर्व जो समन होगा वो सिर्फ घर पे ही सर्व होगा, जो भी एड्रेस होगा वहां पे सर्व होगा। अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर कोई भी अडल्ट मेल मेंबर, यहाँ लिखा अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जो भी अडल्ट मेल मेंबर होंगे वो फैमिली के जो रहते होंगे इस घर में उनको सर्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और भी लिखी है एक्सप्लेनेशन में,
अगर मान लीजिए कोई एडल्ट मेल मेंबर नहीं है, कोई नौकर है या कोई काम करने वाला व्यक्ति है, तो चाहे वो बेशक फैमिली का पार्ट ना हो, वो भी अगर ले लेता है तब भी वो है इस सेक्शन के अंदर कवर्ड होते हैं। अब सेक्शन 65 क्या कहता है? देखिए सेक्शन 65 ये कहता है अगर जहां सर्विस जो है वो नहीं की जा सकती है तब फिर क्या प्रोसीजर है। अगर मान लीजिए वो अवेलेबल ही नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है, कोई भी आदमी अवेलेबल नहीं है, कोई एडल्ट मेल मेंबर भी अवेलेबल नहीं है, तो सर्विंग ऑफिसर क्या करेंगे ऐसे केस में? समन को अफिक्स करेंगे और जो डुप्लीकेट होगी वो उसकी कोई भी घर के वॉल पे या दरवाजा होगा दरवाजे पे वहां पे उसको चिपका देंगे। तो और जब पहले तो उसे इंक्वायरी करेंगे कि कब से बंद है, किस तरीके से बंद है, तब भी पता चला कि वो अवेलेबल नहीं है, कहीं गए शहर से कहीं बाहर गए हुए हैं। इंक्वायरी करने के बाद जो भी होगा रिकॉर्ड होगा, उसके जो भी फाइंडिंग्स होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद जो सर्व है उसके जो कॉन्स्पिशियस प्लेस होगा घर का वहां पे चिपका दिया जाएगा। तो इससे कोर्ट मान लेगी और फिर जो होगा कोर्ट मान लेगी कि सर्व जो समन है वो ड्यूली सर्व हो चुका है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेक्शन 66 कहता है सर्विस ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है तो कैसे सर्व किया जाएगा? वहां के जो हेड ऑफ ऑफिस होगा उनको दिया जाएगा, वो आगे जाके वो फॉरवर्ड करते हैं, किस तरीके से सर्व करवाते हैं, तो वो कॉपी जो है वो उसके हेड ऑफ ऑफिस को दी जाएगी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सेक्शन 67 कहता है कि सर्विस ऑफ द समन्स आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है, मान लीजिए कोई दिल्ली की कोर्ट है वो समन्स इशू कर रही है और वो कोई मध्य प्रदेश की किसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो जाहिर है वो दिल्ली की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर होगा। सिमिलरली कोई भी कोर्ट हो है उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर होता है, तब फिर क्या होगा? समन जो होगा वहां के जहां रहता है वहां के मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में भेजा जाएगा जिस जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति रहता है, जहां पे कोई मतलब वहां पर रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, तो वहां के जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उस तरीके से वो समन जो है उसी तरीके से सर्व करेंगे जैसे कि कोई लोकल जुरिस्डिक्शन में जैसे व्यक्ति रहता है। तो मान लीजिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में रहते हैं, वहां की जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जहां वो व्यक्ति रहता है वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सर्व किया जाएगा। फिर वो अपने वैसा ही प्रोसेस करेंगे जैसे नॉर्मल जो व्यक्ति है जिनकी कोर्ट में जुरिस्डिक्शन में रहता है। तो अगला ये क्वेश्चन उठता है कि अगर व्यक्ति जो है वो सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं होते हैं कोर्ट में और किस तरीके से प्रूफ लिया जाएगा? तो ये सेक्शन 68 कहता है कि प्रूफ ऑफ द सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट। अगर समन इशू हो गया कोर्ट से और जो कि व्यक्ति जो है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन रहता है और जिस ऑफिसर ने सर्व किया है वो कोर्ट उस हियरिंग के टाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं कोर्ट में, तब फिर क्या होगा कि समन जो है ये जो पर्सन जिनको कहा गया था कि आप सर्व कराओ वो एक अपना एफिडेविट देंगे। एफिडेविट में जो कि टेंडर करेंगे कि हाँ हमने इस व्यक्ति को समन जो है सर्व करा दिया था। तो वो जो एफिडेविट जो भी ओथ में लिया जाएगा, जो भी एफिडेविट होगा वो ओथ में जो कि होता है एफिडेविट उसको एडमिसिबल माना जाएगा। और जो लिखा है एफिडेविट मेंशन इन दिस सेक्शन मे बी अटैच्ड इन डुप्लीकेट ऑफ द समन एंड रिटर्न टू द कोर्ट। वो एफिडेविट के साथ जो डुप्लीकेट समन की जो एक कॉपी थी वो साथ में लगाई जाएगी, तो फिर वो कोर्ट में फाइल की जाएगी। तो ये है अगर प्रूफ ऑफ द सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन उठता है सेक्शन 69 कहता है कि सर्विस ऑफ द समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। अब देखिए एक तो जितना हो सकेगा प्रैक्टिकली पर्सनली सर्व किया जाएगा और फिर जो है एक पोस्ट से भी भेजा जाएगा। लिखा है कि कोर्ट इशूइंग अ समन नॉट, ये पहले ओपनिंग क्लॉज क्या कहती है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। तो एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है ये और ये कहती है कि यद्यपि कोई भी चीज लिखी गई है प्रीसीडिंग सेक्शंस में ऊपर के चैप्टर में, कोर्ट जो कि समन इशू करती है विटनेस को इन एडिशन, यहाँ पर वर्ड लिखा है इन एडिशन एंड साइमल्टेनियसली विद इशू ऑफ द सच समन। जो पहला तो सर्व तो पर्सनली कर दिया गया है, तो इन एडिशन में क्या करेगी, एक डायरेक्ट करेगी कि कॉपी ऑफ द सर्व जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जाए जो कोई विटनेस रहता है वहां पे
और जहां पर वो अपना व्यवसाय करता है, जहां वो रहता है, तो एक रजिस्टर्ड पोस्ट से भी उसे भेजा जाए। अब क्वेश्चन उठता है, सॉरी, अगला फिर पार्ट 2 ये उठता है, कहता है कि एक्नॉलेजमेंट जो होगी साइन बाय द विटनेस होगी, और एंडोर्स ये करते हैं कि जो पोस्टल एम्प्लॉय जो है अगर वो लिख देता है कि इस व्यक्ति ने समन लेने से मना कर दिया है, या फिर उसकी जो भी इंडोर्समेंट होगी जो पोस्टल एम्प्लॉय लिखता है उसके बैक में, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति लेने से मना कर देता है, तो वो जो पोस्टल एम्प्लॉय है उसके इंडोर्स कर देता है बैक में कि हाँ इस व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया, तो कोर्ट जो होगी डिक्लेयर कर लेगी, मान कर देगी कि हाँ ये समन जो है उस व्यक्ति के ऊपर ड्यूली सर्व हो गया। तो देखिए ये सेक्शन जो था सिर्फ समन से संबंधित था। आगे का जो पोर्शन है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये पोर्शन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। प्रोसेस टू द कंपेल अपीयरेंस समन का जो है 61 से लेकर सेक्शन 69 तक के जो पोर्शन है वो कवर्ड हो गए होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको कुछ काफी पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आपकी कोई क्वेरी हो इससे संबंधित तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी बेशक आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।